जी सर, मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2023 में दिया था यूपीएससी सीएससी का। इंटर्नशिप में ही जब मैं 2022 में था तभी से मैंने तैयारी के लिए चालू करा था, और अभी 2026 है तो जाहिर सी बात है काफी साल हो चुके हैं। और एफर्ट्स तो नेचुरल सी बात है सर, यूपीएससी की जर्नी में एफर्ट्स तो काफी लगते ही हैं, काफी ज्यादा एक ग्रूलिंग जर्नी होती है। तो बट लास्ट में रिजल्ट अच्छा है तो सब अच्छा लग रहा है सर। कितने अटेम्प्ट किए और कितना समय आपने पढ़ाई को किया? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में डेनिक्स मुझे मिल चुकी है तो मैं उसी में अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और सर पढ़ाई को ऐसा सर कुछ काउंट रखा नहीं था, क्योंकि वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, कभी ज्यादा पढ़ते हैं कभी कम पढ़ते हैं, बट एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी होता है, तो उसी पे फोकस करा था सर। सपोर्ट किस किस तरह का रहा है? सर सपोर्ट हमेशा फैमिली ने हमेशा सपोर्ट करा है सर। फ्रेंड्स का सर काफी अच्छा टच रहा था, काफी ज्यादा इनपुट्स अच्छे दिए थे, क्योंकि मैं भी ट्रेनिंग कर रहा था तो साथ में सारे एस्पिरेंट्स ही थे, तो उन्होंने काफी ज्यादा अच्छे इनपुट दिए। एडीएम पद पे भी शायद आप थे, एडीएम पद पे भी शायद आप थे। एसडीएम के लिए ट्रेनिंग। आपको क्या क्या लगा? आपको एसडीएम की नौकरी पसंद नहीं आई थी? नहीं सर, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिसमें मैं अभी जाऊंगा वहां भी शुरुआत एसडीएम से ही चालू करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी नौकरी थी सर, लेकिन अगर मौका मुझे मिल सकता है कुछ और बड़ा पद हासिल करने का मेहनत से, तो मैं जरूर चाहता हूं कि मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूं सर। बच्चों को क्या संदेश देंगे, क्योंकि पढ़ाई को लेकर हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं? जी सर, मैं तो यही कहूंगा कि जो नए नौजवान बच्चे हैं वो स्कूल में बहुत चीजों में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं सर, ना सिर्फ करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, ये सब चीजों पे एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो स्कूल में हो सकता है वो शायद और कहीं नहीं मिलता है। और यूजुअली जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज टच लूज कर देते हैं, तो स्कूल ही, हाँ, तो जो कि मेरा एल्मा मैटर भी रहा है एटॉमिक एनर्जी, तो मैं इसके लिए भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरा रैंक 35 रहा और मेरी तैयारियां मतलब भगवान की कृपा से सब अच्छा हो गया। मेरे मेंटर लोगों का सपोर्ट था, मेरा कोचिंग के सपोर्ट था, मेरे घर वालों का सपोर्ट था, तो उनके कारण मेरा अच्छा हो गया सिलेक्शन। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आईएएस जो एस्पिरेंट्स होते हैं, तैयारी करते हैं, उनको कोई मैसेज? जी, मेरा मैसेज यही है कि अब मेहनत करते रहो, दिन भर मेहनत मतलब अपना अटेम्प्ट्स थोड़े ज्यादा कई बार लग सकते हैं, पर लेकिन ये जरूर हो जाएगा। आप लगे रहो, मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, सब कर सकते हैं। अब सिस्टम का पार्ट होने जा रही है, तो कौन सी फील्ड रहेंगी जो जिसमें आप काम करना चाहेंगी, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? अब जिस पोस्टिंग मिलेगी उस हिसाब से है, पर लेकिन मेरा फोकस विमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन में है। मेरे को लगता है कि वो 2 सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरा फोकस। तो मेरी इस साल 274 रैंक आई है ऑल इंडिया, और प्रिपरेशन मैंने 2024 से भोपाल से ही स्टार्ट करी थी। एक ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू मेरी पूरी प्रिपरेशन रही है। उसके बाद सेल्फ स्टडी करा, फिर प्री दिया 2025 का, फिर मेंस में लगे और अब इंटरव्यू और रिजल्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो जी क्लियर किया है, तो क्या चैलेंजेस रहे उस बीच में, क्योंकि लगभग 1.5 साल जो आपने पूरा दिया उसको, जी। क्या उसका आउटकम क्या निकला? आउटकम तो आप लोगों के सबके सामने है, पर चैलेंजेस में कहें तो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेरी थोड़ी डाउन गई, क्योंकि काफ़ी डर लगता है, बहुत लंबा समय आप देते हैं इस परीक्षा की तैयारी में। और मैं क्योंकि एक चार्टेड अकाउंटेंट भी हूँ क्वालिफिकेशन से, तो अपनी जॉब छोड़ के आके तैयारी करना, जब आप देख रहे हैं कि आपके साथ वाले लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और इतनी अनसर्टेनिटी है इस पेपर की कि आप बता नहीं सकते आप पास हो जाएंगे कि नहीं जब तक आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता, बट एट द एंड सब वर्थ इट रहता है। तो बस भोपाल का आपने नाम रोशन किया, अपने घर का नाम रोशन किया है, घर वालों का क्या इस पे पूरा रिस्पॉन्स कैसा है? सब बहुत खुश हैं। जब से रिजल्ट आया है तब से काफ़ी फ़ोन आए हैं और सबका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, मम्मी पापा का, मेरे मौसा जी का, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी वजह से सब इतने खुश हैं, तो उसका अलग सेटिस्फेक्शन है। फैमिली के अलावा क्या कहीं और से टीचर्स या कोई गाइडेंस कैसे मिली? जी बिल्कुल, फैमिली के अलावा भी इंटरव्यू के टाइम महेंद्र जोशी अंकल हैं, उनने मेरी बहुत मदद करी, विक्रम सर ने बहुत हेल्प करी। एक एमपी ऑफिसर्स एसोसिएशन ग्रुप से मैं जुड़ी हुई थी, और मेरे जितने भी मेंटर्स हैं सब मेरे साथ खड़े रहे, मुझे मोटिवेट करते रहे लगातार। तो फैमिली और मेरे जितने भी गुरु हैं सब लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। खुशी तो बहुत ज्यादा है, पर मेहनत बहुत ज्यादा लगी है यहाँ तक पहुँचने में, तो आई थिंक बस ये लग रहा है कि हाँ सपने साकार हुए। क्या प्रेरणा स्रोत बनी है खंडवा के लिए, जो आइकॉन बनकर के उभरी हैं, क्या संदेश देंगे युवाओं को? संदेश तो यही है कि सपने हमेशा ऊंचे देखें, ऊंचे सपने देखेंगे तभी आप उन्हें साकार कर पाएंगे, और मेहनत करना कभी ना छोड़े। अपने उम्मीदों से ज्यादा आपको कब क्या मिल जाए कोई भरोसा नहीं है, तो मेहनत करते रहें। तीसरा प्रयास है आपका ये, क्या नाकामयाबी
वो नाउम्मीदी से घिर गई थी आप, या जो इस तैयारी में है उन्हें क्या संदेश देंगे और कितना आपने मेहनत किया इसके पीछे, और खंडवा कहाँ था आपके इंटरव्यू में? पूरा सवाल एक ही में। एक्चुअली कभी नाकामयाबी से मैं निराश तो नहीं हुई थी, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में ही मुझे सफलता मिल गई थी, तो ऐसा नहीं था कि नाकामयाबी मिली थी। बट ये था कि हमेशा मैं थोड़ा सा अपने आप से ही कंपटीशन रखती हूँ और सोचती हूँ कि और बेटर करूँ, इसलिए मैंने एक और बार ये एग्जाम दिया, तो वो है। और उसके अलावा खंडवा की जहां तक बात है, तो इंटरव्यू में मुझसे पहला सवाल ही खंडवा पे पूछा गया था कि चेयरपर्सन जो थे उन्होंने पूछा कि आपके उनके फेवरेट सिंगर मेरे डिस्ट्रिक्ट से है, तो उनका नाम बताइए। तो फिर मैंने कहा किशोर दा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप किशोर कुमार के गाने सुनती हैं, तो मैंने कहा कि गाने मैं बिल्कुल सुनती हूँ। फिर उन्होंने कहा मजाकिया अंदाज में कि आपकी जनरेशन तो सिर्फ अरिजीत सिंह के गाने सुनती होगी। फिर मैंने कहा नहीं सर, मेरी फैमिली में सब लोग फैन है किशोर कुमार के। फिर मैंने मुकेश वगैरह के नाम भी लिए, तो फिर उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ बड़ी अचीवमेंट की मेहनत रही है, और आप परिवार में देखिए साहब, ये मेहनत तो बहुत ज्यादा लगातार कंटिन्यूस, मतलब ये 3 साल की मेहनत है ऐसी। तो बच्चे ने लगातार बिना रुके, बिना तबीयत भी खराब हो गई तो भी उसने निरंतर मेहनत करी, और ये आज इसका परिणाम है कि ये देख लीजिए आप, सारे रावतवासी जो है हमारे, बड़े गौरव की बात है जो इसका नाम रोशन किया है देश का। पढ़ाई में कभी हताश हुए? नहीं, कभी नहीं, कभी हताश होना कभी कभार जैसे तक क्यों या मन नहीं लगा, क्या तो उसकी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया इस मामले में, अपना जॉब सेक्रीफाइस, पूरा कैरियर सेक्रीफाइस करके बाद में बच्चों को अपना नर्चरिंग की है उसकी, इसके लिए इसकी मम्मी को बहुत श्रेय जाता है। मेरा तो यही है कि खाने पीने का ध्यान रखना है, टाइम टेबल का ध्यान रखना है कि उसे कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं हो पाए किसी कारण से। तो मैं भी किसी में इन्वॉल्व नहीं रही, इसके ही पास टाइम दिया पूरी तरह से। कभी ऐसा लगा कि बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा या अपना नहीं, वैसे तो ये खुद ही इतना पॉजिटिव है कि ये हम लोगों को भी उल्टा समझा देता है कि कभी कोई प्रॉब्लम हुई, बोलता डॉक्टर हो के पेशेंस नहीं हो तो डॉक्टर कैसा। क्या आपका नाम बता दें? मंजू अग्निहोत्री। कितनी खुशी है आपको? खुशी की तो कोई सीमा नहीं है कि बच्चे की जो थी मेहनत और वो उसे कामयाबी मिली है, तो बहुत बड़ी खुशी है। प्रिंसिपल सर आए।